दुनिया की सियासत एक बार फिर बर्फीले मोर्चे पर गर्म है। सोचिए, यूक्रेन, चीन, रूस के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर भी ग्रीनलैंड पर है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि ग्रीनलैंड क्या है। सवाल ये है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? क्या ये सिर्फ बर्फ से ढका टापू है या इसके नीचे छिपा है वो खजाना जो आने वाले कल की महाशक्ति तय करने वाला है, जो अभी तक आपकी नजरों से छिपा है? रूस की आर्कटिक में सैन्य मौजूदगी के बीच ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका की सुरक्षा और ताकत की चाबी क्यों मानते हैं? ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति कैसे अमेरिका को रूस के बेहद करीब ले आती है और चीन की आर्कटिक चालों पर ब्रेक कैसे इसी ग्रीनलैंड से लगाया जाएगा? आखिर इस बर्फीली जमीन में ऐसा क्या खास है जहां पेच फंसा है? और क्यों व्हाइट हाउस में एक बेहद अहम संदेश देते हैं डोनाल्ड ट्रंप? आज सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की अगली प्लानिंग क्या है जियोपॉलिटिकल जंग का मैदान ग्रीनलैंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर अब ग्रीनलैंड पर है। सवाल आज दुनिया की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में यही है कि आखिरकार बर्फ से ढके इस दूर दराज वाले इलाके में ऐसा क्या है जो ट्रंप बार बार अपनी ओर इसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल होना चाहिए। लेकिन क्यों अमेरिका में ग्रीनलैंड को शामिल होना चाहिए? क्योंकि यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इस बयान के बाद डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों के नेताओं ने इसका विरोध दर्ज कराया और साफ कहा कि ग्रीनलैंड ना बिकाऊ है और ना ही किसी दूसरे देश का हिस्सा बनने वाला। लेकिन आप ट्रंप के बयान को सिर्फ एक बयान मानकर मत लीजिए। इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब शपथ लेते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ड्रिल 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 ये बयान देते हैं और वेनेजुएला को लेकर भी ट्रंप ने ऐसा ही आक्रामक संकेत दिया था, जिसके बाद सैन्य कार्रवाई की गई, राष्ट्रपति मदुरो को गिरफ्तार किया गया, यहां तक कि वेनेजुएला की सत्ता अमेरिका से चलाने जैसी बातें भी आने लगी। और इसी पृष्ठभूमि में जब ट्रंप ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो दुनिया चौकन्ना हो जाती है। सभी के कान खुल चुके हैं क्योंकि ट्रंप ऐसे नेता रहे हैं जो अचानक बेहद विस्फोटक फैसले लेते हैं। ग्रीनलैंड का नाम सुनते ही आमतौर पर लोगों के दिमाग में बर्फ, ग्लेशियर या फिर वो ठंड की तस्वीरें उभरती होंगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ की चादर नहीं है। ये दुनिया का वो महाद्वीप है और उत्तर अटलांटिका महासागर आर्कटिक क्षेत्र के बीच एक ऐसा गेट कीपर माना जाता है। और सोचिए, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको बताऊं, इसकी सबसे विशेष ताकत क्या है? ग्रीनलैंड ऐसा इलाका है जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच रणनीतिक संतुलन में एक बेहद अहम भूमिका निभाता है। अमेरिका की सुरक्षा रणनीति इसी के हाथों में है। आर्कटिक का महत्व दशकों पुराना है क्योंकि ये रूस और उत्तरी अमेरिका के बीच सबसे छोटा रास्ता बनाता है। शीत युद्ध के दौर में भी अमेरिका ने इसी क्षेत्र में अपने सैन्य और रडार आधारित मौजूदगी बनाए रखी थी और वो तस्वीरें भी सब को याद होगी किस तरीके से अमेरिका ने अपनी चाल बिछाई। ग्रीनलैंड में स्थित धुले एयर बेस, जिसे अब पिटुफिक स्पेस बेस कहा जाता है, लंबे समय से मिसाइल चेतावनी प्रणाली अंतरिक्ष निगरानी से जुड़ा हुआ रहा। इस बेस से संभावित बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पर नजर रखी जाती है और यही वजह है और यही बेहद खास वजह है कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड महज एक द्वीप नहीं है बल्कि सुरक्षा ढाल का एक बेहद अहम हिस्सा है। और देखिए, जैसे जैसे आर्कटिक में गतिविधियां बढ़ रही है वैसे वैसे ग्रीनलैंड की रणनीतिक कीमत भी बढ़ती जा रही है। रूस ने आर्कटिक में अपने सैन्य ठिकानों को मजबूत किया, नए एयरबेस बनाए गए और उसके बाद अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाई गई। चीन भले ही आर्कटिक देश ना हो लेकिन वो खुद को निकट आर्कटिक देश कहता है और इस इलाके में रिसर्च, निवेश और भविष्य के शिपिंग रूट्स में गहरी दिलचस्पी दिखाता है। चीन का ये अपना नजरिया है।
चीन की रणनीति है कि अमेरिका के लिए अब वो चिंता का सबब बने, क्योंकि चीन पहले ही रेयर अर्थ मिनरल्स की वैश्विक सप्लाई को लेकर नंबर 1 पर है। अमेरिका नहीं चाहता कि आर्कटिक जैसे संवेदनशील क्षेत्र भी अब चीन के प्रभाव में आए, और यही वजह है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए रणनीतिक चौकी की तरह माना जा रहा है, जहां पर वो कब्जा चाहता है, जहां से आर्कटिक की गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर रखना चाहता है, और यहीं से अमेरिका गतिविधियों पर नजर भी रखेगा और जरूरत आने पर दबाव भी बनाया जा सकता है। और अमेरिका अब दबाव की ही रणनीति बनाना चाहता है। ग्रीनलैंड की अहमियत सिर्फ सैन्य दृष्टि से नहीं है, बल्कि इसके नीचे छिपी खनिज संपदा भी इसे बेहद आकर्षक बनाती है। वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीनलैंड के नीचे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और ऐसे अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार हो सकता है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघल रहे हैं, वैसे वैसे इन संसाधनों तक पहुंच आसान होती जा रही है, और अमेरिका इन तमाम चीजों में अपना हाथ मजबूत करना चाहता है। आज की दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अहमियत किसी से छिपी नहीं है, आप भी जानते हैं। इसी के लिए वेनेजुएला में अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल फोन, पवन टरबाइन मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स इन्हीं खनिजों पर निर्भर है। फिलहाल इन खनिजों की सप्लाई में चीन का दबदबा है और अमेरिका लंबे समय से इस निर्भरता को कम करना चाहता है, अब ऐसा मान लीजिए खत्म करना चाहता है। अगर ग्रीनलैंड में इन संसाधनों का व्यावसायिक दोहन संभव होता है तो यह अमेरिका के लिए सप्लाई चेन सुरक्षा के लिहाज से फायदेमंद होगा। और देखिए, ट्रंप की सोच हमेशा डील पर ही होती है और डील करने में ट्रंप बेहद माहिर है। डील और एसेट आधारित रही है इनकी रणनीति। उनके नजरिए से ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भविष्य की आर्थिक रणनीतिक सुरक्षा का साधन है। आर्कटिक का एक और पहलू है जलवायु परिवर्तन। जैसे जैसे समुद्री बर्फ घट रही है, वैसे वैसे नए समुद्री रास्ते खुलने की संभावनाएं बढ़ रही है। और यहाँ से क्या होगा, आप सोच रहे होंगे। देखिए, यहाँ से होगा उत्तरी शिपिंग रूट्स और बेहतर। अगर लंबे समय तक खुले रहते हैं तो वैश्विक व्यापार के लिए बेहद आकर्षक माना जाता है, क्योंकि इससे एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच दूरी और समय दोनों कम हो जाएगी। यहाँ से शिपिंग करना आसान हो जाएगा, लागत भी कम आएगी, समय भी कम लगेगा। ग्रीनलैंड इन संभावित मार्गों के आसपास एक बेहद अहम बिंदु माना जाता है, जहां बंदरगाह, निगरानी, बचाव, लॉजिस्टिक सपोर्ट की भूमिका बढ़ जाएगी। और इस तरह ग्रीनलैंड भविष्य के वैश्विक व्यापार नक्शे में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और यही तमाम कारण हैं जिनकी वजह से ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड का नाम लेते हैं, उसकी बात करते हैं और कहते हैं कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ग्रीनलैंड को हासिल करना वाकई इतना आसान होगा, या वाकई वैसा ही आसान होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके ही देश से अमेरिका ले आना। हकीकत इससे कई ज्यादा जटिल है। देखिए, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन आता है, हालांकि उसे व्यापक स्वायत्तता प्राप्त है। वहां की अपनी सरकार है, स्थानीय लोगों की अपनी राजनीतिक पहचान है। किसी भी तरह का हस्तांतरण अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और स्थानीय जनमत के बिना संभव नहीं है। वहां की जनता चाहेगी, वहां के लोग चाहेंगे, तभी कुछ होगा। आधुनिक दुनिया में किसी भी क्षेत्र का अधिग्रहण तभी वैध और टिकाऊ माना जाता है जब वहां की जनता स्पष्ट सहमति दे दे। ग्रीनलैंड के लोग अपनी पहचान, संस्कृति और भविष्य को लेकर बेहद सजग हैं, सतर्क हैं, और अब तक उन्होंने किसी भी तरह के अमेरिकी अधिग्रहण के लिए विचार नहीं किया है और इन तमाम विचारों को खारिज कर दिया है। डेनमार्क के लिए भी ग्रीनलैंड सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक और रणनीतिक हिस्सा है। और डेनमार्क नाटो का सदस्य है और यहीं पर जटिलता है अमेरिका के लिए। और अमेरिका यहाँ नाटो में सहयोगी देश है। ऐसे में किसी भी सहयोगी देश के इलाके को खरीदना या अपने में मिलाने की कोशिश करना अमेरिका के लिए खतरनाक होगा और अमेरिका के लिए कूटनीतिक रूप से महंगा साबित हो जाएगा। इससे नाटो के भीतर तनाव भी बढ़ेगा, अमेरिका की छवि भी धूमिल होगी और अमेरिका की छवि को नुकसान जैसे ही पहुंचेगा तो डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ आक्रोश बनेगा। इसके अलावा ग्रीनलैंड का विशाल क्षेत्र, कठोर जलवायु, बुनियादी ढांचे की कमी, ये सब दर्शाता है
कि अगर अमेरिका इसे अपने में शामिल करना भी चाहता है और अगर कर भी लेता है तो प्रशासन, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर अमेरिका को खर्च करना होगा, भारी भरकम खर्च। यानी ये डील सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी महंगी साबित होगी अमेरिका को। खैर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ग्रीनलैंड का नाम ले रहे हैं, लेकिन ग्रीनलैंड का रास्ता बर्फों की चट्टान की तरह जटिल है। क्या इस बर्फ को पिघला पाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।